टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, ये जो रीडिंग है फरवरी महीना आपके लिए ओपन हो रहा है और देखते हैं यहाँ पे टैरो आपके लिए क्या कुछ लेके आए हैं। हम जानेंगे यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है हमारी कुंभ राशि के लिए। आपका लव रिलेशनशिप, आपका एक्शन रिएक्शन, ये सारी चीजें देखेंगे और साथ में देखेंगे किस इंसान की वजह से आपके जीवन में क्या हो रहा है और आने वाले इसी टाइम पे क्या आगे रहने वाला है। ये सारी चीजें हम देखेंगे और साथ में लास्ट में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। तो चलिए कुंभ राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, 6 of Cups, Emperor, 8 of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ कप। ओके, तो कुंभ राशि आपके लिए जो पहला कार्ड यहाँ पे है ये है 6 ऑफ कप। इस कार्ड से मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी अपने चाइल्डहुड के चीजों को बहुत मिस कर रहे हो, जैसे अपने बचपन में खो से रहे हो इस टाइम पीरियड में। हो सकता है फरवरी महीना आपके लिए बहुत यादगार मंथ है, ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड्स का ये है यहाँ पे। और आप ऐसे ही किसी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि मन से याद में हो। शायद कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका पूरा चाइल्डहुड टाइम बीता है और अभी शायद प्रेजेंट में कुछ समय से या फिर कुछ महीने से वो आपके साथ नहीं है और आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपसे एनी हाउ किसी न किसी तरीके से मिलने चाहिए, मतलब मिलने की आपका मन है कि उनसे मिले। और ये भी हो सकता है कि आप पेरेंट्स, हो सकता है आप एक बच्चे हैं, आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एक अपने माता पिता के बच्चे हैं और आप दूर रह रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। काफ़ी समय हो गया, लगभग 6 महीने जो कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं और अब आपको ये लग रहा है कि वो समय शायद आ गया है, आपको मिलना चाहिए। काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसा हो गया। तो हो सकता है कि आप जिन भी इंसान को मिस कर रहे हो या फिर आप पेरेंट्स भी हो सकते हो, आप अगर अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को, किड्स को मिस कर रहे हो तो उनसे आपकी मीटिंग है। अचानक से वो आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। ये है, कोई पास्ट की चीजें आपके जीवन में कम बैक हो सकती हैं। लाइक हो सकता है आप एक पेट्स लवर हो, डॉग लवर्स हो और आपने बहुत समय पहले, आप जब 6 साल के थे, 5 साल के थे तो आपके पास कोई पपी रहता था, बट अभी वो प्रेजेंट में नहीं है। अचानक से फिर से आपका टाइम पीरियड ऐसा लगेगा कि आपको फिर से एक डॉग अब लेना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिंगल हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ शायद डॉग रहता है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा जाता है। एक ऐसा लाइफ है जिसे कहते हैं ना कि लक, तो आप वो भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे, कर सकते हैं, अपने घर में पेट्स ले आ सकते हैं। कोई ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट मिलेगा जो कहते हैं ना कि हमेशा आपके पास नहीं रहते, लेकिन जब भी आप उन्हें याद करते हो वो कहीं ना कहीं से या तो वही इंसान या तो उसी इंसान के तरीके का कोई इंसान आपके जीवन में आ जाता है और आपको सपोर्ट करते हैं। खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ, अगर आप जब भी एकांत में बैठोगे, अकेले बैठोगे तो आपको कोई ना कोई मिस करेगा या फिर आप उन्हें करोगे और वो इंसान किसी न किसी रूप में, किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे रूप में आपकी तरफ आएंगे, एज अ क्लाइंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस या फिर एज अ गुरु या फिर एज अ फ्रेंड्स कह लो, कुछ भी कह लो, नेबर कह लो, या फिर हो सकता है रास्ते में कहीं आप हो ट्रैवलिंग में, वहां पे कोई ना कोई आपको ऐसा इंसान मिलेगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, है ना, वो सीख आपको मिलेगी। ये चीजें हैं। तो कुछ पास्ट की चीजें आप बहुत ज्यादा मिस करोगे, पास्ट की चीजों में खोए रहोगे और पास्ट की चीजों को सोचोगे कि काश
फिर से वो दिन वापस आ जाए, है ना। तो ये वाली चीज़ है। और आपको मैं ये बोलूँगी कि वो जो चीज़ है ना, आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूर मिलेगा। इट मीन्स आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एंड यहाँ पे है दी एम्परर। कुछ लोग अपने आप में, हो सकता है आपकी उम्र बहुत कम है अभी, लेकिन फिर भी आपने जीवन के इतने सफ़र तय किए हैं ना कि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए। मतलब जो कहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ऐसे लाइफ में आपने पड़ाव देखे हैं, या फिर आपका जो सिचुएशन अभी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है। एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के बड़े हो सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से ना चाहकर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप जितने हो ने उससे भी बड़े दिखते हो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको एक इस तरीके का इंसान आपको बना दिया है कि आप एज अ लाइक अ फादर फिगर अपने घर के हो, एज अ लाइक अ मदर फिगर हो, ठीक है, ये है। तो आपका जो कहते हैं डिसीज़न, जो आप डिसीज़न लोगे ना, उस पर लोगों की निगाह रहेगी। अगर ये डिसीज़न आप किसी रिश्ते के लिए ले रहे हो तो भी लोग आपको वॉच करेंगे। ये डिसीज़न अगर आप अपने करियर से रिलेटेड ले रहे हो तो भी लोग आपको वॉच करेंगे। मतलब आपके एक फैसले का लोगों को क्या कहते हैं, वेट करेंगे। आपकी कहते हैं ना कि आने से ही जहाँ पे माहौल होता है वहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं लोग, साइलेंस मोड, है ना, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इतना बनाया है, इसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है। सिंगल हो सकता है आपको रहना ज़्यादा पसंद है, लाइक आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं देना चाहते। इसके भी पीछे कहीं ना कहीं आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जो कि अच्छा नहीं रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अभी अगर आपकी एज लाइक 21 से 25 है या फिर 30 अंडर है, तो मैं बताना चाहूँगी अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अकेले ही रहने के बारे में सोच रहे हैं। किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं आपका दिखाई दे रहा, ना ही इन्वॉल्व अभी होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में। कोई है जिसकी वजह से शायद आपका जो एक लव एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइक किसी से, ऐसे किसी इंसान से जो बहुत समय से जिससे आप मिले नहीं हो, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, लाइक अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके फ्रेंड्स, तो अचानक से उनसे आपका मिलना होगा और उन लोगों के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो। लाइक कहीं अचानक से ट्रिप आपकी बनने वाली है और उस ट्रिप में आप लोग 1 सप्ताह का टाइम देने वाले हो और आप लोग यात्रा करने वाले हो, ट्रिप बनाने वाले हो। एक बात और यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका एक ड्रीम पूरा हो रहा है। एज अ लाइक अदर स्टेट, एज अ लाइक अदर कंट्री में आप सेटल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अचानक से आपको कोई बोलेगा और अचानक से आप उस काम पे एक्शन भी ले लोगे, जिसे कहते हैं ना टेक अ एक्शन एट अ राइट टाइम। ठीक है, आप तुरंत उसी टाइम पे एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो खुद के लिए। ये आपके हो सकता है जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर आपके खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप कहीं अदर जगह पे सेटल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। बात मैं बताना चाहूँगी, एक मैसेज यहाँ से आपको और मिल रहा है कि हो सकता है आपने अभी रिसेंट इस समय इसी टाइम में लाइक 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आपने अपने जीवन में अभी तक जितने 2 से 3 महीने में ट्रैवलिंग नहीं की है, उतनी शायद आपको इसी 1 से 2 सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिले। ये ट्रैवल कुछ ना कुछ कारण से आपका ट्रैवलिंग ये बनेगा, कभी खुद की वजह से, कभी किसी और की वजह से, कभी किसी इंसान की वजह से ये चीज़ें बनेंगी। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, सोशल नेटवर्किंग पे आपका मन लगेगा। लाइक जैसे हो सकता है आपका ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपका कुछ वर्क है जिसकी वजह से आप जाने जाते हो, तो यहाँ पे बहुत एक्टिव होगे और आपको चारों तरफ से यहाँ पे कहते हैं ना कि भीड़ मिलेगी आपका, जिसे कहते हैं ना कि आपको कुछ ग्रोथ दिखाई देगी। ये भी चीज़ें यहाँ पे आप बढ़ चढ़ के काम करोगे और नाम फेम समेटने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। बात करते हैं उनके लिए गाइस, अगर आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में सामने वाले को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हो, प्यार देते हो, लेकिन उस चीज़ को सामने वाले अगर नहीं समझ पाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपनी वो फीलिंग किस तरीके से सामने वाले से आप एक्सप्रेस करो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देख के ही लोग महसूस कर लेते कि आप एक एज अ लाइक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मासूम टाइप या बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि साफ मन के इंसान हो। इसीलिए हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते होंगे कि इमोशनली आपको बहुत हर्ट भी करते होंगे, है ना।
ये भी चीजें हैं। लेकिन आप उस इंसान की सारी, जिसे कहते हैं ना कि बातें मन की, वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सामने बोल रहे हैं, क्या मन में रख रहे हैं, सब कुछ जानते हो। बट फिर भी कहते हैं ना कि आपका ये नेचर है, आप चाह कर भी दूसरों की तरह अपने आप को नहीं बना पा रहे हो। है यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज है जो बहुत ही मासूम से बहुत ही दिल के साफ इंसान है कि ये मेरा पार्ट है, मुझे अपना बेस्ट देना है, अब सामने वाले उसके साथ चाहे जो करे, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको अक्सर करके इस टाइम पीरियड में ऐसा लगेगा कि मतलब आपके पास कोई है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि आपको खालीपन नहीं महसूस होगा। ये मैसेज जाता है सिर्फ 5% लोगों के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अकेले में ही पूर्ण हो, संपूर्ण हो। आपको किसी का, जिसे कहते हैं ना कि खालीपन आपको नहीं परेशान करेगा। होता है ना कि जैसे हमारी लाइफ में कोई होता है, हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ भी किसी भी रीज़न से बातचीत नहीं हो पा रही, या फिर आपका वो दायरा नहीं है जिसमें आपके पास भीड़ हो, आप अकेले हो, लेकिन फिर भी आपको ये कहते हैं ना, ये चीज़ें सताएंगी नहीं, रुलाएंगी नहीं, परेशान नहीं करेंगे। आप अपने आप में मतलब इस पॉजिटिव एनर्जीज में हो कि ये ऑरा ही आपका काफ़ी है कि आपकी तरफ ऑटोमेटिक बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में 1 से 14 फरवरी के बीच में आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, जिसका शायद आपको भी आभास और आपको भी पता नहीं है। ये चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये तो फिलहाल आपकी एनर्जीज थी, आपके साथ क्या कैसे रहने वाला है। अब देखते हैं, अगर आप स्पेशली किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी एनर्जीज देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में क्या रहेगा। ये कोई भी हो सकते हैं जिसे आप जानते हैं, तो ये गाइस कोई भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लाइक आपके पर्सन, पार्टनर, फ्रेंड्स, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। देखते हैं उनका एक्शन रिएक्शन 1 से 14 फरवरी के बीच में आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जानेंगे। ओके, ये जानेंगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां हो सकती हैं, सबसे ज्यादा जो एनर्जीज आ रही है आपके एलिमेंट से आ रही है, एयर साइन, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, उसके बाद वाटर साइन से वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, उसके बाद यहाँ पे फायर साइन से धनु राशि है। ठीक है, तो ये राशियां हैं। मैं बताना चाहूंगी इनकी एनर्जीज। तो पहली चीज ये है कि ये आपसे कुछ ऐसी चीजें छिपा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है, और ये बात आपको पता चलेगी इसी टाइम पीरियड में। इट मीन्स ये ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है, और आपको ये बात इस टाइम पे इन्हीं के सर्कल से कोई इंसान बताएगा, या तो आप कहीं खुद ब खुद आंखों देखा देख लोगे, सुन लोगे, कुछ ऐसी चीजें पढ़ लोगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, जिसके साथ आप बहुत लॉयल हो। एक तो ये बात आपको पता चलेगी, या तो कुछ पुरानी चीजें जो आप लोगों ने कभी खत्म किया था, कोई मैटर था जिसमें इनकी झूठ पकड़ी गई थी और इन्होंने बहुत सफाई से उस चीज को क्लियर कर दिया था, लेकिन अब क्या है कि वो चीजें फिर से आपके सामने आएंगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक शॉक लगेगा आपको, ये वाली चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड दूसरा मैसेज ये, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और उस इंसान से आप मिले भी हो, कई बार मिले हो, ऐसा नहीं है नहीं मिले हो, मिले हो, अगर उनके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो मीटिंग का, कॉल का, मैसेज का, तो उनकी तरफ से आपके लिए मीटिंग, कॉल, मैसेज, जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो वो बन सकता है। ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी और आप भी, तो आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, आप लोगों की बातचीत हो सकती है अगर नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी एफर्ट लगा रहे हैं आपसे बातचीत करने का। किसी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा था तो इस टाइम पीरियड में आपको टाइम जरूर देंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट होगा इनके ऊपर कि ये इतने टाइम के लिए क्यों गायब हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी वो अपनी खुद की पर्सनल चीजें हैं, शायद जिससे नहीं शेयर करना चाहते, उनके खुद का है कुछ। बट हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं,
मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा बात, जिन लोगों की नहीं हो पा रही है, बहुत बात, बहुत मिलना जुलना, एक दूरियों में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो इंसान मैं यही बोलूँगी, इनका कुछ भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है सामने वाले की तरफ से, समझिएगा आप, मतलब वो बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, समझिएगा। अगर आपने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहूंगी ये इंसान बहुत उदास है, बहुत परेशान है। जिस भी रीजन से, जिस भी कारण से आपने इनको नो कॉन्टैक्ट जोन किया, मैं आपको यही कहूंगी इस टाइम पीरियड में आप एक बार इनसे बात कर लो, क्योंकि ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो आप इनसे एक बार बात कर लो। इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, हो सकता है ये आपसे माफी मांगे, उसका रिग्रेट करें, तो आप इनसे बात कर लो, ठीक है। फाइनल मैसेज जाता है उनके लिए जिन लोगों ने आपको ऑप्शन में रखा था और किसी और को चूज किया था, ठीक है। तो उनके साथ मैं आपको यही कहूंगी, आप खुद, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप इन्हें अपने जीवन से कट ऑफ कर दोगे। जाओ, आपको जो पसंद है आप वो करो। तो ये वाली चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कुंभ राशि क्या है, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला समय ये जो है इसे और अच्छा और बेस्ट बना सकते हैं। यस, इफ यू बिलीव। एंड लास्ट वन है आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो गाइज यहाँ पे यस आ रहा है। अगर आपके मन में कोई दुविधा चल रही है, बार बार डाउट कुछ आ रहे हैं, और आपका मन जिस चीज को बार बार कह रहा है कि हाँ हाँ, तो हाँ उसको सुनो। एंजल आपको गाइडेंस दे रही हैं कि हाँ वो चीजें हैं, उसके ऊपर वो एंजल आपको बोल रहे हैं कि बेहिचक आप आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कुछ समस्याएं हैं, अपनी कुछ परेशानियां हैं, आप नहीं निकल पा रहे हो उस चीज से, तो लोगों की मदद लो, ठीक है। कुछ लोगों की मदद लो जिससे आपको लगे कि हाँ मदद लेनी चाहिए, तो आप मदद लीजिए। लाइक अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज है, सवाल है, तो आप मदद ले सकते हो किसी अच्छे टैरोट से, एस्ट्रो से, ओके। ये चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे आपके सवाल के जवाब मिल सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट या फिर ओनली व्हाट्सएप पिंग कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। इफ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है खुद पे, खुद के वर्क पे, तो जी हाँ, आप जो काम कर रहे हो उसको मन लगा के करिए। चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपका करियर है, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस विश्वास के साथ लगे रहिए, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। सो कुंभ राशि, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।